सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। मैं संगीता बेद, गुवाहाटी, असम से कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है, इतिहास के पन्नों से। इसके तहत हम आपको जैन धर्म की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। बचपन से ही मेरी कथा साहित्य में विशेष रुचि है। जैसे नदी का निर्मल जल और सूर्य का प्रखर प्रकाश सार्वजनिक होता है, इसमें देश, काल, पात्र आदि का भेद नहीं किया जा सकता। वैसे ही कथा कहानी में किसी परंपरा, मत या संप्रदाय की भेद रेखा खींचना संभव ही नहीं है। कथा प्रेरणा होती है, जीवन का कुछ अनुभव और कुछ आदर्श होती है कहानी। इसके तहत आज हम सुनेंगे महासती शिवा की कहानी। महासती शिवा महाराज चेटक की चौथी पुत्री थी। यह उज्जैनी पति महाराज चंड प्रद्योत की पटरानी थी। महाराज चंड प्रद्योत के एक मंत्री था, उसका नाम था भूदेव। वह प्रधानमंत्री था। वह रानी शिवा पर आसक्त हो गया। उसे अंतःपुर में जाने आने की छूट थी, इतना विश्वास पात्र था वो। लेकिन एक दिन उसने मौका देखकर रानी के सामने अपनी कुत्सित भावना को रख दिया। शिवा रानी ने उसे बहुत बुरी तरह से फटकारा, दुत्कारा और राजदंड का डर भी दिखाया। वह विफल होकर अपने घर आ गया। कहीं राजा को इस बात का पता लग गया तो क्या होगा, इस भय से वह बीमार हो गया। राजा को जब उसकी बीमारी का पता चला तो वह महारानी को साथ लेकर उसके घर गया, उसकी तबीयत पूछने, हालचाल पूछने। राजा और रानी को देखकर भूदेव शिवा रानी के पैरों में गिरकर पश्चाताप करने लगा। रानी ने सांत्वना देते हुए कहा, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, संभलना देवत्व है। चिंता मत करो, भविष्य के लिए सजग रहो। एक बार उज्जैनी नगरी में भीषण अग्नि का प्रकोप हो गया। अनेक प्रयत्न करने पर भी अग्नि की लपटें शांत नहीं हो रही थी, उल्टी और बढ़ती जा रही थी। उस समय महासती शिवा ने अपने महल पर चढ़कर महामंत्र नमस्कार पढ़कर कहा, यदि मैंने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष की स्वप्न में भी इच्छा नहीं की हो तो यह अग्नि ज्वाला शांत हो जाए। यूं कहकर उसने चारों ओर जल छिड़का। सहसा अग्नि शांत हो गई। महासती शिवा के शील की महिमा सभी ओर गूंजने लगी। महासती शिवा ने भगवान महावीर के पास संयम लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।